बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ झंग आसिफ अब्बास के मामू मिस्त्री गुलाम शबीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ झंग आसिफ अब्बास के मामू गुलाम शबीर जो कि क़ज़ाए इलाही से वफात पा गए थे, इनकी नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके खरावाला में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियत, सहाफियों के अलावा तमाम कातबे फिक्र के लोगों ने शिरकत की। मरहूम को आबाई कब्रिस्तान में भी सपुर्दे खाक कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। विहाड़ी DHQ अस्पताल में PMA और YDA के डॉक्टर्स ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुज़श्ता रोज डिप्टी MS डॉक्टर अमीन खरल के क्लिनिक पर हमला करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर बरहमी का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक विहाड़ी DHQ अस्पताल के डिप्टी MS डॉक्टर अमीन खरल के प्राइवेट क्लिनिक पर गुज़श्ता रोज कोविड के मरीज के जाँ बहक होने के बाद गुरसा ने क्लिनिक और गाड़ी की तोड़फोड़ की और कत्ल की धमकियां भी दी, जिस पर PMA और YDA के अहदेदारान सदर डॉक्टर फैजान कमाल ने दर्जनों डॉक्टर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डॉक्टर अमीन के क्लिनिक पर हमला इंतहाई शर्मनाक बात है, जिसकी जितनी मुज़ाहमत की जाए कम है। हमने पुलिस को दरख्वास्त भी दी मगर ताहाल किसी भी किस्म की कार्रवाई न हो सकी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अमीन ने मरीजों को चेक करने के बाद DHQ अस्पताल रेफर किया, जो कि रास्ते में ही जाँ बहक हो गया, जिस पर गुरसा ने मुश्तल होकर हमला कर दिया, जो कि किसी सूरत कबूल नहीं है। YDA सदर डॉक्टर मोहसिन मुमताज ने कहा कि डॉक्टर्स इंसानियत की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर इसके बावजूद मरीज जाँ बहक हो जाए तो डॉक्टर का क्या कसूर है। उन्होंने कहा कि मरीज को चेकअप के बाद अस्पताल रेफर किया गया, रास्ते में ले जाते हुए मरीज दम तोड़ गया, इसमें डॉक्टर की तो कोई गलती नहीं। इस पर डॉक्टर और क्लिनिक पर हमला इंतहाई शर्मनाक और जाहलाना बात है। पुलिस को दरख्वास्त देने के बावजूद अभी तक कार्रवाई न होना लम्हा फिक्रिया है। अगर कल सुबह तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई न की गई और मुल्जिमान न गिरफ्तार किए गए तो अगला लाइहा अमल का ऐलान करके OPD को बंद कर दिया जाएगा। पे आ गए कि डॉक्टर साहब अब आप मेहरबानी करें, हमें माफ़ कर दें। वो ये चाहते थे कि हमने जो ज़्यादती की है इसको डॉक्टर साहब यहीं पे ख़त्म कर दें। हमने उनकी गाड़ी का नुकसान किया, उनको मारा, उनके अमले को मारा, हॉस्पिटल में जो तोड़ फोड़ की, तो वो तो उसके बाद उनको रियलाइज़ खुद ही हो गया था। लेकिन ये मामला ऐसे नहीं होता। उनको पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स की क्या रिस्पेक्ट है, डॉक्टर्स किस तरह के हालात में इस कोविड के टाइम में उनको ट्रीट कर रहे हैं अपनी जानों की परवाह किए बगैर। और आगे से हमारे लोगों का ये एटीट्यूड है कि वो डॉक्टर्स को ही ज़दोकोब कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो अगर वो कोई करवाना चाहते हैं अपनी पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन करवाएं, बिल्कुल करवाएं, हमें उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम हाजिर हैं, जहाँ भी चाहेंगे जहाँ से मर्ज़ी करवाएं, यहाँ से करवाएं, लाहौर से करवाएं। अगर उसमें वो गिल्टी साबित होते हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हम होते हैं तो हमें बताएं। एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया कैसा रहा आपके साथ? एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया अभी तक तो पॉजिटिव नहीं है। हमने पैगाम दिया पहले थाने में, डॉक्टर साहब ने अपना टैग लिया, रपट दर्ज करवा के। उसके बाद सुबह हम गए हैं DPO ऑफिस, वहाँ पे हम 1 घंटा तकरीबन 12-14 डॉक्टर्स गए हैं, बैठे रहे हैं। तो DPO साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। हम फिर पैगाम दे आए हैं उनसे कि वो जैसे ही आते हैं उनको ये मामला बताएं। अगर ये कल सुबह तक इसको पॉजिटिवली हल करें, नेक्स्ट लाया अमल हम फिर मीटिंग करके फिर आपको बताएंगे। अगर ये सुबह तक इशू सॉल्व नहीं होता। आपके साथ करमपुर में तो पेशेंट चेक करवाने आए, उनको कोविड का प्रॉब्लम था और साथ हार्ट इशू था। डॉक्टर साहब ने उनको इनिशियल ट्रीटमेंट दे के उसके बाद DHQ रेफ़र कर दिया। तो रास्ते में उस पेशेंट की डेथ हो गई। उन्होंने वापसी पे आके डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे तोड़ फोड़ की, डॉक्टर साहब को ज़दोकोब किया, मारा, उनकी गाड़ी का नुकसान किया और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ हैरेसमेंट की, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब को वहाँ से भागना पड़ा। तो आज इस वाक़े की वजह से हम इकट्ठे हुए हैं सब। हफ्ते की शाम को जो वाक़या पेश आया तो डॉक्टर साहब ने इतवार के दिन सुबह उसकी वहाँ जो है लोकल थाने में FIR के लिए एप्लीकेशन भी दी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई ना हुई। उसके बाद हम सब डॉक्टर्स ने मीटिंग की DHQ विहाड़ी में
منڈے کی صبح کو ہم سب ڈاکٹرز اکٹھے ہو کے ڈی پی او صاحب سے ملنے گئے. وہاں ہم 1 گھنٹہ بیٹھے رہے. انفارچونیٹلی ہماری ملاقات نہ ہو سکی. اب ہم دوبارہ سب ڈاکٹرز اکٹھے ہو کے ریکویسٹ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے کہ جو اس میں کلپریٹ جنہوں نے یہ کام کیا ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور ان کے ساتھ جو لیگل بائنڈنگز ہیں ان کو کر کے ان کو قرار واقع سزا دی جائے. اور اس کی جو واقعے کی تفصیل ہے وہ ہمارے ڈاکٹر امین کھرل صاحب جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے. تھانہ صدر کی حدود میں ٹریفک حادثہ. موٹر سائیکل سوار خاوند بیوی کو کار کی ٹکر. خاتون موقع پر جاں بحق، خاوند شدید زخمی. تفصیلات کے مطابق مخدوم پور پٹوارہ خانیوال کا رہائشی محمد شفیع اور اس کی بیوی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے بیمار رشتہ دار کی تیمارداری کے لیے وہاڑی آ رہے تھے کہ وہ پپلی اڈا کے قریب سڑک کے کنارے موٹر سائیکل روک کر پانی پینے لگے تو اسی دوران پیچھے سے آنے والی تیز رفتار بغیر نمبر کار نے خاوند بیوی کو کچل ڈالا، جس سے محمد شفیع کی بیوی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی جبکہ محمد شفیع کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں. ریسکیو 1122 کی ٹیم نے زخمی کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا. کار ڈرائیور کار موقع پر چھوڑ کر فرار ہو گیا. پولیس تھانہ صدر نے کار تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی. خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے. تھانہ بڑا گھر کے علاقے شیخ مہری میں نامعلوم افراد کا گھر آئے مہمان پر نامعلوم افراد کا تشدد. بے ایمانہ تشدد سے مہمان جاں بحق. چنیوٹ کا رہائشی شفقت شیخ مہری میں مہمان آیا ہوا تھا. پولیس نے نیش قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی. خبر شامل کرتے ہیں کوٹری سے. کوٹری میں ہیسکو کی منمانیاں جاری. میٹر والی پریشان، کنڈیاں والوں کی عید. تفصیلات کے مطابق ہیسکو وابڈا SDO شہباز خدا کی بستی طارق ڈاپرز نے 100 سے اوپر ٹرانسفر اپنی روزی کے لیے ٹھیکے پر دے دیے. سرعام کندہ سسٹم چل رہا ہے. ایک ٹرانسفر پر 30 سے 40 ہزار بٹا فی مہینہ مقرر ہے. یہ عمل بالکل غیر قانونی ہے جس کا انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے. غریب آباد، سچل سرمست کالونی، بھٹیا کالونی سمیت دیگر کالونیز میں بجلی نہ ہونے کے باعث عوام پریشان، جبکہ من پسند لوگوں کو پاس بجلی دی جا رہی ہے. ہمارا وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ ہے کہ اس معاملے کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں کھڈروں سے. ہمارے نمائندے میر ندیم. ہر سال اس طرح بھی اس سال کھڈروں سے گلاب رائے، اجے کمار، لال رائے بھگوان داس، وجے کمار پڑھیار، کھمو مارواڑی اور دلیپ کمار پڑھیار کی سربراہی میں نہایت عقیدت، احترام، جوش اور جذبے کے ساتھ سینکڑوں افراد نے مل کر رام راما پیر صاحب کے میلے ٹنڈو والا یار کے لیے پیدل سفر پر روانہ ہو گئے، جس کے ساتھ بڑی دجا کا جھنڈیاں جو احتراماً اوپر اٹھایا ہوتا ہے کسی صورت زمین پر نہیں رکھا جاتا، اور ساتھ ساتھ 102 کلو گرام کی ایک چاول کی نہایت خوبصورت سجی سجائی بوری سر پر اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، جو اٹھانے کے بعد احتراماً کسی بھی صورت نیچے زمین پر نہیں رکھتے. چلتے چلتے راستے میں جتنے بھی گاؤں اور شہر آتے ہیں اس میں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں. شری رام پیر صاحب کے مندر پر ٹنڈو والا یار پہنچتے ہیں، جہاں مندر کے انتظامیہ کی طرف سے نہایت خوبصورت طریقے سے آرتی اتاری جاتی ہے اور خوش آمدید کہا جاتا ہے. خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے چیف رپورٹر سعید عمر گردیزی کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شاہراہ دستوار پر میڈیا پر پابندیاں، صحافیوں پر تشدد، اغوا کے خلاف کارروائی. راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام صحافیوں کا احتجاجی دھرنا. صدر مملکت ڈاکٹر عاطف علوی کے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کے بعد اختتام پذیر ہو گیا. نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب دھرنا کل شام کو آزادی صحافت مارچ کے بعد دیا گیا. آزادی صحافت دھرنے میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان، اپوزیشن لیڈر صدر مسلم لیگ نون، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، زرداری سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے ممبران اسمبلی مرکزی قیادت نے شرکت کی اور صحافیوں سے اظہار یکجہتی کیا، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے میڈیا ڈیولپمنٹ بل مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اسمبلی سے واک آؤٹ کیا گیا.
सियासी सहाफ़ती रहनुमाओं ने धरने के इख्तिताम पर कहा कि बहुत जल्द मुल्क गिरद तहरीक का आगाज किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत मीडिया की सपोर्ट से इक़्तिदार में आई थी, जिसका अब सिला दिया जा रहा है। उन्होंने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए तहरीक में आगे बढ़ने के अज़्म को अदा किया। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी हेडक्वार्टर लाड़काना मोहम्मद कलीम मलिक साहब की ज़ेरे सदारत इजलास में लाड़काना शहर के एसडीपीओस, एसएचओस, 15 इंचार्ज, एंटी स्टेट क्राइम इंचार्ज और ट्रैफिक सार्जेंट्स की शिरकत। इजलास की सदारत करते हुए एसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद कलीम साहब ने कहा कि अमन व अमान में खलल डालने वाले अफराद का घेरा तंग करके हर रोज की बुनियाद पर नतीजा खेज कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। शहर भर के अंदर गश्त में इजाफा करके हर वक्त एसएचओस ऑन रोड रहें। इश्तिहारी रिपोश और मंशियात फरोश मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में लाया जाए ताकि आने वाली नस्लों को समाजी बुराइयों से बचाया जा सके। किसी भी इलाके से जराइम की शिकायत वसूल हों तो डीएसपी और एसएचओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तमाम पुलिस अफसरान ऐसन तरीके से और जिम्मेदारी से फराइज निभाने को यकीनी बनाएं। किसी किस्म की शिकायत मसूल हुई तो मुतल्लिका पुलिस अफसर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। फराइज में कोताही या लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद के रिपोर्ट के मुताबिक मीर रोहल खान तोंसा शरीफ, एएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा असद अली ने मंगरोठा रोड पर कायम पनाहगाह का विजिट किया। वहां पर रिहाइश पजीर अफराद के साथ बैठकर खाना खाया। पनाहगाह में मौजूद सहूलियात का जायजा भी लिया और वहां पर मौजूद अफराद से बातचीत की गई। इनसे मसाइल के बारे में भी दरियाफ्त किया गया। एएसपी मीर रोहल खान तोंसा शरीफ ने सिक्योरिटी इंतजामात चेक की और वहां पर मौजूद सिक्योरिटी अमले को ड्यूटी के बारे में अहम हदायत भी दी। मॉनिटरिंग रूम में कैमरे की सीसीटीवी फुटेज कवरेज को भी चेक किया। शुजाबाद के नवाही गांव कच्चा पक्का में 4 अफराद घर में घुसकर डकैती की कोशिश। घर में दाखिल होने वाले मुबैना डकैतों को घर वालों ने मौके पर पकड़ लिया। इसी सना में पुलिस वाले वर्दी में मलबूस पहुंच गए और मुबैना डाकुओं को छुड़वा कर ले आए। पुलिस वालों की घर के अफराद पर तशद्दुद और फायरिंग। मुबैना डाकुओं में से 2 ने सिविल कपड़ों के नीचे वर्दी पहनी हुई थी। 125 मोटरसाइकिल पर सवार थे। लोगों का पंजाब पुलिस के खिलाफ एहतजाज और सीपीओ मुल्तान वजीर आला पंजाब वजीर आजम से नोटिस लेने की अपील। एसएचओ सदर शुजाबाद से राब्ता किया गया तो इनका कहना था कि वो 4 अफराद पंजाब पुलिस के जवान थे जो किसी शख्स का पीछा करते हुए घर में दाखिल हुए। शुजाबाद मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हाज असमत अली खान बलोच के साले शौकत अली खान बलोच मारूफ जिम्मेदार रस्मो चहल इनकी रहाइश का चक RS में अदा किया गया, जिसमें शहर भर की सियासी, समाजी, कारोबारी अफराद ने शिरकत की। मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफीक ने करवाई और रस्म चहलम के मौके पर आदाब वालिदैन पर खिताब किया और दुआ भी करवाई। दस्तारबंदी मरहूम के बड़े बेटे बहराम खान बलोच को मियां जफरुल्लाह भट्टी, असमत अली खान बलोच, डॉक्टर इशरत अली खान बलोच, लियाकत खान बलोच, इनके अलावा मोअज़्ज़िज़ीन इलाके ने बांधी और बड़े बेटे को अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलने के लिए दुआ भी करवाई। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे नुमाइंदे शाहजेब प्राचा की इस रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद गदागरी के खात्मे के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद और डीएसपी ने की। तफसीलात के मुताबिक गदागरी एक समाजी लानत है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती और डीएसपी मिंचनाबाद की क़यादत में गदागरी के खात्मे के लिए रैली निकाली गई। रैली में मीडिया, प्रिंसेस, ताजिर हजरात, रेस्क्यू 1112, म्यूनिसिपल कमेटी और रेवेन्यू अमले के साथ साथ सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। मनकीरा के करीब तेज रफ्तार ट्रक आपस में टकरा गए। 2 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक मनकीरा के करीब तेज रफ्तारी के बायस 2 ट्रक आमने सामने से टकरा गए, जिसके बायस 2 अफराद मौके पर हलाक हो गए, जबकि 1 शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी और डेड बॉडीज अस्पताल शिफ्ट कर दी। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। अकलियाती बागड़ी बरादरी के 3 अफराद बाजियाब न हो सके। वुरसा का खवातीन और बच्चों समेत एहतजाज। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद अकलियाती बरादरी के मगवी बाजियाब न हो सके। बच्चे डाकुओं के यहाँ कैद हैं, सख्त परेशान हैं, इन्हें बाजियाब करवाया जाए। पुलिस दिलासे दे रहे हैं। IG सिंध, DIG लाड़काना नोटिस लें। घरों में फाका कशी है, डाकू तावन तलब कर रहे हैं। बच्चों को बाजियाब नहीं करवाया गया तो सख्त एहतजाज करेंगे।
जो छात्र घर में तो काश नहीं हम तो जो गोट की नहीं दवाई दवा करे तो सरकार मदद न करे गंभीर मदद न करे। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद का एक रोजा दौरा टोबा टेक सिंह डीपीओ ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने आरपीओ को सलामी पेश की। टोबा टेक सिंह आरपीओ की डीपीओ, डीएसपीज और जिला के एसएचओ के साथ क्राइम मीटिंग जारी। टोबा टेक सिंह आरपीओ की मुकामी सियासतदानों के साथ मुलाकात भी हुई। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।